नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BNF। BNF की इस कड़ी में मैं आपको लेकर आया हूँ कैथल में। और कैथल के अंदर हमारे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, बी कीपर्स हैं, उनकी ये टोली यहाँ पे आई है। तो यहाँ से हम यूकलिप्टस सफ़ेदा का हनी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और इससे पहले हम राजस्थान और हरियाणा की जो बेल्ट है उसमें मस्टर्ड हनी का प्रोडक्शन हम कर चुके हैं, प्रोडक्शन ले चुके हैं। और अब उसी कड़ी में आगे हमें बढ़ना था अपने एक और ग्राउंड के लिए, जहाँ पे फ्लोरा फोना हम अपने वर्कर बीज को एंजॉय करने के लिए दे सकें। तो इस साइट पर आप देख पाएंगे कि ये नहर है जो कि घाघरा नदियों से ये निकलता हुआ पूरे हरियाणा को जो सिंचाई के लिए मीठा पानी, जो नदियों का पानी है, वो सर्व होता है। अब इस प्रोजेक्ट के साथ में एक और ब्यूटी इसके साथ लिंक थी कि इस नहर के दोनों किनारों पर जो सॉइल है उसको, या वो बाउंड्री है उसको इंटैक्ट रखने के लिए यहाँ पे सफ़ेदा के पेड़ लगाए गए थे, ताकि यहाँ पानी का जो रिसाव है वो भी कंट्रोल हो सके और साथ में ये बाउंड्री है वो भी स्टेबल रह सके। तो इसके साथ ब्यूटी ये बनी कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उस प्रोजेक्ट के साथ जब ये यूकलिप्टस ट्री भी ग्रो होने लगे, तो इसमें फ्लोरा फोना की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये पेड़ मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर पेड़ में ही यूकलिप्टस के फूल और उसका नेक्टर आता है। तो ये एरिया हमारी बीज के लिए बड़ा सूटेबल होता है, क्योंकि राजस्थान की और हरियाणा की जब मस्टर्ड क्रॉप ओवर हो चुकी होती है, तो यहाँ इस एरिया में गेहूं के साथ उगने वाली कुछ मस्टर्ड रहती है, जैसे आप देख सकते हैं ये मस्टर्ड के फ्लावर। और साथ में ये यूकलिप्टस का भी फ्लोरा फोना इसी ड्यूरेशन में मिलता है, तो हमारी बीज को उतना नेक्टर और पोलन कलेक्ट करने के लिए टाइम मिलता है और फ्लोरा फोना मिलता है। तो इस प्रोसेस में यूकलिप्टस सफ़ेदा का हनी कैसे निकल पाता है, उसकी साइट प्लानिंग कैसे होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस जगह के और जो ब्यूटी है, जहाँ पे पानी का सोर्स है, मीठे पानी का सोर्स है, साथ में मैच्योर यूकलिप्टस के ट्री है, और एडिशनली सरसों की जो वैरायटी गेहूं के साथ चलती है वो वैरायटी यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे इन बीज को उतना फ्लोरा फोना मिलेगा कि जिसमें से हम कुछ एक्स्ट्रा हनी भी स्टोर करवा सकते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता हुआ हनी आप तक पहुँचता है। तो उस हनी के जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उन गुणों को तो आप यूट्यूब करके यूकलिप्टस हनी के बारे में और ज़्यादा बेहतर जानकारी ले सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का था कि आपको यूकलिप्टस हनी के लिए जो हमारी लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, बी कीपर्स हैं, उनको वो साइट सिलेक्शन करना पड़ता है, और जिससे उनको इस माइग्रेशन का जो कॉस्ट आता है वो उनके साइट सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर सही साइट का सिलेक्शन होता है तो अब उनको नेक्स्ट क्रॉप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तय इसी बात से होता है। तो यहाँ पे हमने मैच्योर यूकलिप्टस ट्री का फाइंडिंग यहाँ पे निकल के आती है, क्योंकि अगर यूकलिप्टस ट्री है और वो केवल ब्रिक्स के लिए या फिर उसे लकड़ी के लिए पेड़ों को लगाया गया है, तो वो मैच्योर ट्री नहीं होते हैं, वहाँ पे फ्लोरा या फिर नेक्टर पोलन नहीं आता है। तो यहाँ इस नहर के किनारे पर जो पेड़ हैं वो बहुत पुराने पेड़ हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और ये लकड़ी बनाने के लिए नहीं है, ये इस बाउंड्री को स्टेबल करने के लिए है। तो इन मैच्योर ट्रीज़ के अंदर फ्लोरा फोना आता है। तो जब हम किसी हनी के ओरिजिन की बात करते हैं तो हम उस साइट से उसे लिंक करते हैं, ताकि कोई और किसी अदर स्टेट से या कहीं और से जहाँ यूकलिप्टस ट्री इस तरह से मैच्योर ट्री अवेलेबल नहीं है और वो क्लेम करते हैं कि यूकलिप्टस हनी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे, बट वो हनी प्रोड्यूसर डेफिनेटली नहीं होंगे। अदरवाइज दे विल हैव टू कम टू द अप्रोप्रिएट लैंड जहाँ पे यूकलिप्टस के मैच्योर ट्री होते हैं। तो ये मेरा इस वीडियो से आप तक पहुँचाने का मकसद था। अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्लोरा फोना, यूकलिप्टस ट्री के फूल कैसे दिखते हैं, फ्लोरा कैसा दिखता है, उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अभी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम कीमती समय निकाला। मैं धीरे धीरे हर एक सीरीज़ में बी कीपर्स जिनके पास लैंड नहीं है, ऐसे फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से किस तरह से डायरेक्टली लिंक्ड है, वो लिंकेज मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको वो फैक्ट्स शेयर करूंगा कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं।
तो यहाँ पर ये बीज वर्कर बीज पोलिनेशन के लिए यहाँ पे आई हैं, और जो फार्मर्स की अदर क्रॉप्स हैं जैसे मस्टर्ड क्रॉप है या फिर अदर उनकी जो फार्मिंग हो रही है, तो उसमें ये वर्कर बीज एज अ पॉलिनेटर हेल्प करते हैं। और इनको माइग्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको हर नए फ्लोरा फोना तक पहुंचाने के लिए हमारे ये बी कीपर्स हैं, ये उनको माइग्रेट करते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो अभी बीएनएफ का मकसद है कि बीज की लाइफ को समझना और उस फार्मिंग और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बीज के साथ जोड़ना, ताकि आप उस फार्म को, उस प्रोडक्शन को बी नेचुरल फार्म कह सको। थैंक यू सो मच।